हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स आइए आज की इस क्लास में बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए प्लेटफॉर्म यानी कि रुक्मणी वॉल्यूम सेकेंड का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लगाते हैं। आज का यह वाला क्लास सामाजिक विज्ञान स्पेशल क्लास 9-10 के लिए है। 13 सेट यहाँ पर हिस्ट्री का दिया गया है। आज की इस क्लास में हम लोग सेट नंबर 5 को देखने वाले हैं। आप में से जो भी लोग 6 to 8 और 9-10 की तैयारी कर रहे हैं, आप तो इस क्लास को ध्यान से देखिए। साथ ही 6 to 8 के लिए भी प्रैक्टिस सेट है और 1 to 5 के लिए भी प्रैक्टिस सेट है, तो आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। 6 to 8 और 1 to 5 वाले लोग आप भी इस क्लास को देखिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। कुछ कहना होगा कमेंट करके आप बताएंगे। ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 71 को। बताइए, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था? तो ध्यान दें, पहला वाला ऑप्शन जो है शालीमार बाग, इसका तो शाहजहां ने ही करवाया था। जामा मस्जिद दिल्ली का, इसका भी निर्माण करवाया गया था शाहजहां के द्वारा। जामा मस्जिद का निर्माण कब हुआ था, मतलब कंप्लीट कब हुआ था? 1656 ईस्वी, आपको ध्यान रखना होता है। 1656 में मुग़ल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां के द्वारा यह जो शालीमार बाग है, इसका निर्माण करवाया गया था कहाँ पर? तो ये कश्मीर में आपको बताना होता है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। बुलंद दरवाज़ा जो है ऑप्शन नंबर बी, यह होगा अपना सही जवाब। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर के द्वारा 1572-73 में फतेहपुर सीकरी में करवाया गया था, ठीक है। 1572-73 में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो आपको मुग़ल बादशाह अकबर बताना होता है, शाहजहां के द्वारा नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित नहीं है, बताइए। तो पहला कह रहा है कि उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। हाँ, बिल्कुल की थी। उन्हें निर्वासित करके मांडले भेजा गया था, यह भी आपका सही हो जाएगा। कह रहे हैं कि वह संविधान का मसौदा समिति के सदस्य थे, क्या वह थे? जी नहीं, एकदम नहीं थे। ऑप्शन नंबर तीसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस यानी कि जो नेताजी हैं, वो यहाँ से मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस के अगर पूछे कि राजनीतिक गुरु का नाम बताइए, तो आपको चित्तरंजन दास बताना होता है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप यहाँ पर एक दो फैक्ट और ध्यान रखिए। अगर पूछे कि सुभाष चंद्र बोस को पहली बार 1900 बताना होता है, 1921 ईस्वी में आंदोलन जो हो रहा था, असहयोग आंदोलन, उसकी वजह से 6 महीने की सज़ा हुई थी पहली बार, ठीक है। उन्हें 11 बार टोटल जेल जाना पड़ा था, जेल की सज़ा मिली थी, ध्यान रखना होता है। 25 अक्टूबर का डेट आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा। 25 अक्टूबर 1924 को सुभाष चंद्र बोस को कहाँ पर, यह जो मांडले जेल है यहाँ पर भेजा गया था। मांडले जेल कहाँ पर? बर्मा में भेजा गया था 25 अक्टूबर 1924 को। कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 का डेट था। 18 अगस्त 1945 का जो डेट था, इसी डेट को कहा जाता है कि विमान दुर्घटना हुआ और सुभाष चंद्र बोस घायल हो गए। फिर क्या हुआ उनके बारे में कोई डेटा खास करके पता नहीं चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है इनमें से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो पहला ही सही जवाब हो जाएगा ना, बारदोली सत्याग्रह 1928 में कौन किए थे? पटेल साहब के नेतृत्व में हुआ था। बारदोली गुजरात का जो सूरत जिला है, यहीं पर आपको बताना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेरा 1918 है, निष्क्रिय प्रतिरोध अभियान 1906 है, ये चलाया गया था। ये जो निष्क्रिय प्रतिरोध अभियान है ना, 1906 में वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, चला था ये निष्क्रिय प्रतिरोध अभियान। इसे सत्याग्रह के नाम से आप कह सकते हो, निष्क्रिय प्रतिरोध अभियान या फिर सत्याग्रह कहिए, चलेगा। सितंबर 1906 में ये गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। चलिए बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है? खैर ये आप अच्छे से जानते हैं, मोहनजोदड़ो का मतलब होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, ई को हम लोग टिक कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुआ था? 1922 में किया गया था। किसने किया था? तो राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था।
हड़प्पा जो है कहाँ पर है ये? हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में है। कौन सी नदी के तट पर है? तो रावी नदी के तट पर है। बताइए कि बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण मूलतः कौन से वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था? पहला सही जवाब मौर्य वंश बताना होता है। किसके? मौर्य वंश के समय में हुआ था ये, पहला सही जवाब है। नंद वंश यहाँ दिया हुआ है। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापनंद थे। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद बताना होता है। यह भी पूछा जाता है कि घनानंद जो है ये किसके समकालीन थे? पूछा गया है पहले यह सवाल, तो आपको सिकंदर के समकालीन बताना होता है। यहाँ पर तीसरा में शुंग वंश है ना। शुंग वंश के जो शासक हैं, शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग, ये समकालीन थे किसके? अगर यह पूछेगा तो पतंजलि आप बता देंगे, पतंजलि के समकालीन थे। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? तो तीसरा सही जवाब हो जाएगा सासाराम में है शेर शाह सूरी का मकबरा। देखिए, शेर शाह के मकबरे का निर्माण कार्य शेर शाह ने ही शुरू किया था, लेकिन पूरा किसने किया था यह अगर आपसे पूछेगा तो आपको इस्लाम शाह बताना होता है। ठीक है, शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। शुरू करने का काम मतलब शेर शाह ने खुद से किया था, लेकिन कंप्लीट कौन किए थे? इस्लाम शाह के द्वारा किया गया था। शेर शाह का मकबरा का वास्तुकार आपसे अगर पूछ लेगा वास्तुकार कौन थे, तो आपको मीर मोहम्मद ओलीवाल बताना होता है। ठीक है, मीर मोहम्मद ओलीवाल क्या थे? तो शेर शाह के मकबरे का वास्तुकार थे। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? याद करिए, तो फरीद खां। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था। कौन से वंश के? तो सूर वंश के संस्थापक आपको बताना होता है। अच्छा, जैसे में एक दो बात और सुन लीजिएगा। अकबर का मकबरा कहाँ पर है आपसे पूछा जा सकता है। अकबर का मकबरा कहाँ पर है? तो सिकंदरा कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में है। अकबर का मकबरा है सिकंदरा में, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है अकबर का मकबरा? सिकंदरा, उत्तर प्रदेश में। एतमाद-दौला का मकबरा कहाँ पर है? आगरा, यानी कि उत्तर प्रदेश। एतमाद-दौला का मकबरा आगरा, उत्तर प्रदेश बताइएगा। हुमायूं का मकबरा आपसे पूछेगा, तो हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? नई दिल्ली में बताना है। अगर पूछे कि बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। बीबी का मकबरा औरंगाबाद, महाराष्ट्र आपको बताना होता है। ठीक है, नंबर 77 पर आइए, बताइए भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो तीसरा सही जवाब होगा ना, जेम्स अगस्टस हिक्की करके से जाता है इन्हीं को। 1780 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1938 में शुरू किया गया था। कौन सा? नेशनल हेराल्ड। एक है उदंत मार्तंड करके, जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा शुरू किया गया था। अमृत बाजार आप जानते हो, मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष के द्वारा हुआ था। यंग इंडिया आपको पता है, महात्मा गांधी। द ट्रिब्यून करके है, तो सरदार दयाल सिंह मजीठिया करके आपको नाम ध्यान रखना होता है, इनके द्वारा शुरू किया गया था। इनमें से कह रहा किसे ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं का जनक कहा जाता है, माना जाता है? तीसरा सही जवाब आप जानते हैं, कार्नवालिस को जाता है श्रेय। लॉर्ड कार्नवालिस को ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं के जनक के नाम से जाना जाता है। डलहौजी है यहाँ पर, इसके बारे में पता है ना, इन्होंने क्या किया था? व्यक्तिगत सिद्धांत चलाया था ब्रिटिश भारत साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। 1848 सतारा को क्या किया था? सतारा राज्य का विलय कर लिया था इन्होंने ही, डलहौजी ने ही किया था। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स का नाम आप सुने हैं, उन्हीं के समय में एक काम हुआ था। क्या? तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति लाया गया था। ठीक है, यह भी ध्यान रखिएगा, सुरक्षा प्रकोष्ठ किसके द्वारा लाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स। राजा राम मोहन राय ने कहा किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ साथ उसका संपादन भी किया था, बताइए। ऑप्शन नंबर बी आपको बताना होता है, संवाद कौमुदी आपका सही जवाब है। राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी नामक
बंगाली अखबार की स्थापना करके उनका संपादन भी किया था। कब? 1821 ईस्वी को आप याद रख लीजिएगा। 1821 में राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी नामक साप्ताहिक अखबार को शुभारंभ किया था। ठीक है, नेक्स्ट आइए बताइए, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? किसके समय में आया था? तो ऑप्शन नंबर तीसरा, हर्षवर्धन के समय में आया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ह्वेनसांग 7वीं शताब्दी में भारत आया, लगभग 16 वर्षों तक यहाँ रहा। उन्होंने जो अपना किताब लिखा, पुस्तक लिखा, उसका नाम है सीयू की। ठीक है, और जो पहला वाला प्रैक्टिस शीट था उसमें हम लोगों ने देखा था, ध्यान हो अगर, कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन आया था? तो चीनी यात्री फाहियान आया था। ठीक है, अच्छा एक दो बात आप यहाँ पर ना, ये जो पीछे वाला सवाल था ना, इससे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इसके बारे में कुछ बात है। जैसे में आपसे पूछा जाता है, एक पत्रिका था युगांतर, ये सारी वे पुस्तकें हैं या फिर समाचार पत्र हैं जो बहुत बार पूछा गया है। युगांतर किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसके लिए आपको बारिंद्र कुमार घोष याद रखना होता है। केसरी किसके द्वारा और मराठा किसके द्वारा? तो तिलक साहब आप जानते हैं। वंदे मातरम यह जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो वंदे मातरम आपको अरविंद घोष बताना होता है। ठीक, सोम प्रकाश पूछेगा तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा शुरू किया गया था। कौन सा? सोम प्रकाश, ध्यान रखेंगे। बताइए कि मृच्छकटिकम नामक साहित्यिक कृति के लेखक कौन है? मृच्छकटिकम, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा शूद्रक, सही जवाब है ना। मृच्छकटिकम नामक साहित्यिक कृति के लेखक हैं शूद्रक। कालिदास के द्वारा पता है क्या किया गया है? कालिदास ने ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभवम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, इन सब की रचना की है। बताइए कि तख्त ए अकबरी नामक मंच, जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था, किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर बी, पंजाब में बताना होता है। तख्त ए अकबरी नामक मंच, यहाँ पर अकबर का राज्याभिषेक हुआ था, पंजाब में है। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को पंजाब के गुरदासपुर ज़िले के पास में कालानौर जगह है, यहीं पर हुआ था। किसका? अकबर का हुआ था। उस वक्त अकबर बस 13 वर्ष के थे, ध्यान रखिएगा। और अगर पूछे कि अकबर के शासनकाल के प्रारंभ में कौन सा युद्ध, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 को, ध्यान रखना होता है। बताइए नीचे दिए गए शासकों का सही कालक्रम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ना, सबसे पहले यहाँ पे आप महमूद गजनवी को पहले सबसे पहले नंबर 1 पे आप टिक करिएगा, महमूद गजनवी। ठीक है, फिर आपका आएगा कौन? फिर आएगा मोहम्मद गोरी, फिर आता है चंगेज खां, और फिर आएगा कौन? तैमूर। या सही क्रम है आपका। मोहम्मद गोरी कब? 1175 में हमला किया था, है ना। महमूद गजनवी ने ये आपका 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? बताइए। ऑप्शन नंबर तीसरा ताम्रपाषाण सही जवाब हो जाएगा। इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख काल के तहत नहीं आता है ना? तो ताम्रपाषाण काल पाषाण युग के 3 प्रमुख काल के अंतर्गत नहीं आता है। पुरापाषाण, नवपाषाण और आप एक जानते हो कौन सा? मध्य पाषाण काल आपका हो जाएगा। देखिए ताम्रपाषाण काल का सबसे बड़ा बस्ती आपसे पूछा जाता है, ठीक है। ताम्रपाषाण काल का सबसे बड़ा बस्ती पूछे, इनाम गांव है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में मिला है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पर? महाराष्ट्र में।
बताइएगा कि काकोरी कांड की घटना किस वर्ष में हुई थी। काकोरी कांड हुआ था कब, बताइए। तो आपको 9 अगस्त का डेट बताना होता है और ईस्वी था कौन सा, 1925 का। यहाँ पर है नहीं, इसको ठीक करेंगे, ठीक है। काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को। काकोरी कांड में कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल साहब थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां, इन सबको फांसी दिया गया था। ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति का नाम सचिंद्र नाथ सान्याल, याद रखिएगा, उनको आजीवन कारावास मिली थी, ठीक है। बताइए 1857 का सिपाही विद्रोह किस तिथि को शुरू हुआ था। तो कब हुआ था, 10 मई को शुरू हुआ था, ठीक है, 10 मई को 1857 में। तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर भी टिक करना पड़ेगा आपको, 10 मई को शुरू हुआ था। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। और अगर पूछेगा कि इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री है वह कौन था, तो आपको पामस्टन बताना होता है। हुमायूं और शेर शाह के बीच चौसा का युद्ध हुआ था कब। ऑप्शन नंबर तीसरा 1539 में बताना होता है। शेर शाह सूरी और जो है हुमायूं है, इसके बीच में चौसा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था, 1539 में आपको बताना होता है। शेर शाह सूरी बिलग्राम युद्ध जो 1540 में, ऑप्शन ए आपका दिया गया है, 1540 के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया था, ठीक है। शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन रहा था, अगर यह पूछे शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी कौन था, तो उसका जो पुत्र था नाम था इस्लाम शाह। चलिए बताइए, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के हिसाब से, जलियांवाला बाग कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1919 से 22 तक चला था खिलाफत, और असहयोग है 1920 से 22 तक चला था। गांधी इरविन समझौता है 5 मार्च 1931 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन आप अच्छे से जानते हैं, 8 अगस्त को हुआ था। चंपारण आंदोलन आपको पता है 1917 में हुआ था। तो सबसे पहले 5वां वाला ही आएगा, ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर देख लीजिए, सही है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य था। ऑप्शन नंबर बी यूएसए आपको बताना है। यूएसए द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र के समूह में थे, ठीक है। देखिए इस युद्ध में 2 प्रमुख गुट बना था, एक था जर्मनी, इटली और जापान का। इसे धुरी शक्ति कहा गया था। जर्मनी, इटली और जापान धुरी शक्ति के तहत फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, ये सब मित्र राष्ट्र के रूप में एक साथ थे, ठीक है। नंबर 90, कागज़ का आविष्कार किसने किया था, बताइए। कागज़ का आविष्कार पूछे किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर पहला कि कैलून करके नाम याद रखना होता है। कागज़ का आविष्कार कैलून ने किया था। कब किया था, तो लगभग 202 ईसा पूर्व में किया था, ठीक है। कौन से राजवंश के समय में कागज़ का आविष्कार हुआ था, यह आपसे पूछ लेगा, तो आपको हान करके याद रखना होता है। हान राजवंश था, कहाँ पर, चीन में आपको बताना होता है, ठीक है। कह रहे कि वियना कांग्रेस निम्न में से किस वर्ष में हुआ था। 1815 में हो जाएगा तीसरा सही जवाब। वियना कांग्रेस कब हुआ था, 1815 में हुआ था, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 92 पर आ जाइए, बताइए ऋग्वेद में तक्षण किसे कहा गया है। ऋग्वेद में तक्षण किसे कहा गया था, तो 92 का हो जाएगा सही जवाब। ऑप्शन नंबर पहला बढ़ई को कहा गया था तक्षण। सवाल आपको ध्यान होगा कि यह पूछा जा चुका है आपके टीचर वाले एग्जाम में, है ना। ऋग्वेद में तक्षण किसे, बढ़ई को आपको बताना होता है, संस्कृत का एक शब्द है। एक मौर्यकालीन कांकनी किस धातु से बने सिक्के थे। पहला तांबा सही जवाब है। मौर्यकालीन कांकनी कौन से धातु के बने सिक्के थे दोस्तों, तांबा बताना होता है। मौर्यकालीन कांकनी तांबा का बना हुआ पहला सही जवाब हो जाएगा। तांबे धातु का बना सिक्का को अपना माशक कहते थे। क्या, माशक याद रखना होता है।
ऋग्वेद में आपसे अगर पूछ ले कि क्या लोहा जो है इसका उल्लेख है, तो बताइएगा नहीं, ऋग्वेद में लोहा के प्रयोग के बारे में बात नहीं किया गया है। ठीक है, बताइए कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्यों? क्योंकि लिच्छवी के द्वारा किया गया था ना। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी के द्वारा स्थापित हुआ था। और लिच्छवी गणराज्य की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। बताइएगा। कह रहे 1815 में नेपोलियन के पतन के बाद फ्रांस में पुनः एक क्रांति हुई जिसे जुलाई क्रांति के नाम से जाना जाता है। कब हुआ था? ऑप्शन नंबर आपको बताना होता है सी सही जवाब। 1830 में हुआ था। 1815 में नेपोलियन का पतन होता है। उसके बाद फ्रांस में फिर से 1830 ईस्वी के जुलाई माह तक में एक क्रांति हुआ था। विश्व इतिहास में से जुलाई क्रांति कहते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 96 को कह रहा है वर्ष 1848 को यूरोप में क्रांतियों का वर्ष कहा जाता है। इसकी शुरुआत किस देश से हुई? बताइए। वर्ष 1848 यानी कि 1848 को यूरोप में क्रांतियों का वर्ष कहा जाता है। इसकी शुरुआत किस देश से हुई थी? पहला सही जवाब हो जाएगा इटली से शुरू हुई थी। कहाँ से? इटली आपको बताना होता है। वर्ष 1848 को यूरोप में क्रांतियों का वर्ष कहा जाता है। इटली से पहला सही जवाब है, शुरू हुआ था। वंदे मातरम के रचनाकार का नाम बताना होता है, तो आप अच्छे से जानते हो। पहला बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम लिखा गया था। ठीक है, आनंद मठ के बारे में आपको ध्यान होगा। आनंद मठ का उपन्यास जो है, आनंद मठ उपन्यास सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। आनंद मठ उपन्यास प्रकाशन में कब आया था? तो 1882 आपको बताना होता है। ठीक है, कलकत्ता में 1896 में कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, यहीं पर सबसे वंदे मातरम गाया गया था, तैयार हुआ था। अध्यक्षता वहाँ पर कौन कर रहे थे? वंदे मातरम जब गाया जा रहा था 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, तो रहमतुल्लाह सयानी बताना होता है। ठीक है, बताइए 1857 की क्रांति के बिहार के एक नेता कौन थे? कुंवर सिंह थे ना, तो ऑप्शन नंबर ई टिक करना होता है। छपाई मशीन के आविष्कारक गुटेनबर्ग कौन से देश के थे? सही जवाब हो जाएगा सी। कहाँ के? जर्मनी के थे। छपाई मशीन के आविष्कारक का नाम आपको सबसे पहले गुटेनबर्ग याद रखना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा यहाँ पर जर्मनी हो जाएगा सही जवाब। छपाई मशीन के आविष्कारक गुटेनबर्ग जर्मनी के थे। उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो इंडिका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। मेगास्थनीज के जो इंडिका है, यहाँ पर पाटलिपुत्र के बारे में वर्णन आपको मिलता है। इंडिका के तहत ना पाटलिपुत्र में आपको बताना होता है कि 30 सदस्यों वाला समिति हुआ करता था, ध्यान रखना है। इस प्रशासन में, यहाँ के प्रशासन में कुल 6 समिति था, जो कि प्रत्येक समिति में 5 लोग से शामिल था, तो इसीलिए 30 आपको ध्यान रखना होता है। दूसरा वाला विश्व युद्ध नवंबर 1941 में अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन नंबर आप क्या बताइएगा? याद है ना क्या हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध में 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण जापान के द्वारा जो हवाई द्वीप था, वहाँ पर पर्ल हार्बर है, वहाँ पर अमेरिकी का नौसैनिक अड्डा था। 7 दिसंबर 1941 को काफ़ी ज़बरदस्त हमला करके ध्वस्त कर दिया गया था इसको, बस इसी वजह से शामिल हो गया था। तो ऑप्शन नंबर आपको ना ई टिक करना होगा। ऑप्शन है ही नहीं इन तीनों में से कोई। हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में अच्छे से। जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया तब वहाँ का शासक कौन था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुबलाई खां। बताइएगा, जब मार्को पोलो चीन का दौरा किए उस वक्त कुबलाई खां बताइएगा। बताइए, संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेज बस्ती का नाम क्या था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर
पहला जेम्स टाउन, संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेज बस्ती का नाम क्या है? जेम्स टाउन सही जवाब है, जेम्स टाउन याद रखिएगा। टेनिस कोर्ट की शपथ कौन सी क्रांति से संबंधित है? ऑप्शन नंबर तीसरा फ्रांसीसी क्रांति से है। टेनिस कोर्ट की शपथ किससे संबंधित है? फ्रांसीसी। टेनिस कोर्ट की शपथ फ्रांसीसी क्रांति से तीसरा सही जवाब हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मित्र राष्ट्रों ने सेवरेज की संधि किस देश के साथ किया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टर्की के साथ किया था। मित्र राष्ट्र ने सेवरेज की संधि करके होता है, किसके साथ हुआ था, कब हुआ था? तो 10 अगस्त 1920 को हुआ था सेवरेज की संधि टर्की के साथ। बताइए 1733 में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन के नाम था उनका। जॉन बस लिखा हुआ है, के करके याद रखिएगा, जॉन के। 1733 में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार जॉन के ने किया था। कपड़ा बुनने की गति में तेजी आ गया था इसी मशीन की वजह से। कह रहे किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई थी? ऑप्शन नंबर बी, वेस्टफेलिया की संधि। याद है पहले भी डिस्कशन में आपको बता चुके हैं कौन से संधि के द्वारा 30 वर्ष की युद्ध समाप्त हुआ, तो वेस्टफेलिया की संधि सही जवाब है। ध्यान है 1618 से 1648 तक 30 वर्ष तक युद्ध चला था। कैथोलिक और जो प्रोटेस्टेंटों था उन सब के बीच में यह युद्ध हुआ था, 30 वर्षीय युद्ध। ठीक है, बताइए कि पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया? ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑरलैंडो बताना होता है। पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व पूछ रहा है तो ऑरलैंडो आपको बताना होता है। पहला वाला जो विश्व युद्ध था उसका तात्कालिक कारण क्या था? ध्यान है ऑस्ट्रिया के जो युवराज थे फर्डिनेंड, उसकी बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में 28 जून 1914 को हत्या कर दी गई थी। पहला विश्व युद्ध 14 में स्टार्ट हुआ, 18 तक चला था। खैर ये तो आप जानते ही हैं। बताएंगे कि वैंकूवर जाने के लिए कामागाटा मारू जहाज किराए पर लिया था किसने? बताइए। तो आपको गुरदीप सिंह करके नाम बताना होता है। गुरमीत सिंह है, कंफ्यूज यहाँ आप कर सकते हैं, लेकिन यह नहीं है। क्या नाम था उनका? तो गुरुदीप सिंह करके था, बाबा गुरुदीप सिंह थे। कामागाटू जो हमारा कामागाटा मारू जहाज भाप से चलने वाला, भाप शक्ति चलित जहाज कह सकते हो था, ये ध्यान रखिएगा। देखिए हांगकांग से कनाडा के बंदरगाह नाम क्या है? ये वैंकूवर है, कनाडा में बंदरगाह था, वहीं पर जाना था। टोटल 376 लोग शामिल थे इसमें 340 लोग कौन थे? सिख थे। 24 कौन थे? मुस्लिम थे। 12 इसमें कौन थे? हिंदू थे। 12, 24, 34 याद रखिएगा। 12 हिंदू, 24 मुस्लिम, 34 याद रखिएगा सिख। 34 पे एक जीरो लगाना है, 340 आपका हो जाएगा। कह रहा है कि शोर कमेटी की स्थापना से कौन संबंधित नहीं था? हुसैन रहीम थे, बलवंत सिंह थे, भगवान सिंह नहीं थे। शोर कमेटी की स्थापना के सदस्य कौन कौन थे? हुसैन रहीम, बलवंत सिंह और एक नाम सोहन लाल पाठक आपको याद रखना है। शोर कमेटी का गठन कनाडा में कामागाटा मारू जहाज से संबंधित यात्रियों के अधिकार की लड़ाई से लड़ने के लिए ये बना था। कौन सा? शोर कमेटी, याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का हिस्ट्री का सेक्शन होता है समाप्त। आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छा लगा। जो भी लोग बीपीएससी टीआरई की जो कि आपका 4.0 है उसकी तैयारी कर रहे हैं, 9 to 10th 6 to 8, आप लोग यह जो सीरीज़ है खास करके देखिएगा। 1 to 5 के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप भी प्लेलिस्ट आ करके चेक करिएगा, आपके लिए भी क्लास है। और इस क्लास को भी आप देखिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा यह वाला क्लास।
वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर कर देंगे।